ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु नानक पातशाह की। पश्चिम की तरफ पानी। हरिद्वार के पंडों के साथ चर्चा। कुरुक्षेत्र से चलकर गुरुजी करनाल और पानीपत के शेखों के साथ चर्चा करके हरिद्वार पहुंच गए। धन गुरु नानक। यहाँ जब आपने देखा कि लोग गंगा में स्नान करते समय नवोदित सूर्य की ओर पानी हाथों से उछाल रहे हैं, तो आप जी पश्चिम की तरफ मुंह करके दोनों हाथ में पानी भर भर कर फेंकने लगे। इस पर पंडों ने पूछा कि आप पश्चिम की ओर पानी क्यों फेंक रहे हो? गुरुजी ने कहा, आप पूर्वा दिशा की तरफ क्यों फेंक रहे हो? पंडों ने कहा, हम तो सूर्य को पानी दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा, हम पानी खेतों में दे रहे हैं। पंडों ने कहा, आपकी खेत जो आप 300 कोस बताते हो, उसको इतनी दूर पानी किस तरह पहुँचेगा? गुरुजी बोले, अगर करोड़ों कोस दूर सूर्य को आपका पानी पहुँच सकता है, तो हमारा 300 कोस दूर हमारी खेत को क्यों नहीं पहुँचेगा? ज़रूर पहुँचेगा। आपकी यह बात सुनकर पांडे चुप हो गए। तत्पश्चात गुरुजी ने पंडों और पंडितों को ब्राह्मण, वेद पाठी, योगी, गृहस्थी, राजा और पढ़े हुए के गुण बताकर कहा कि इन्हीं गुणों को धारण करना ही सूर्य को सच्चा अर्घ देना है। इस समय यह शब्द उच्चरित किए। सारंगवार महला पहला। नानक चुलिया सूचिया, जे भरी जाने कोई। सुरते चुली ज्ञान की, जोगी का जित होई। ब्राह्मण चुली संतोख की, गिरी का सतदान। राजे चुली नियाव की, पंडिया सच ध्यान। पानी चित न धो पई, मुखी पीठे तिख जाई। पानी पिता जगत का फिरी, पानी सब खाई। धन गुरु नानक। दिल्ली बादशाह सिकंदर लोदी को उपदेश। हरिद्वार से चलकर गुरुजी दिल्ली शहर में बाहर यमुना के किनारे आ बैठे। दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी बहुत अत्याचारी था। इसने भक्त कबीर, सदन और नामदेव आदि भक्तों को कष्ट दिए और भी अनेक फकीरों को उसने उन्हें करामात दिखाने के लिए कैद करा था। धन गुरु नानक। गुरुजी ने जब बादशाह का मरा हुआ हाथी जिंदा किया, तो बादशाह अपने मसलती काजी को साथ लेकर दर्शन करने आया। उसने प्रार्थना की कि आप खुदा का रूप हो, मुझे भी उपदेश दो। धन गुरु नानक। गुरुजी ने कहा, यह निर्दोष साधु जो आपने कैद किए हुए हैं, इन्हें मुक्त कर दो और आगे से धर्म व न्याय के मार्ग पर चलो। धन गुरु नानक। किसी निर्दोष को दुख ना दिया करो। बादशाह ने गुरुजी के वचन मानकर सभी साधु संतों को रिहा कर दिया और आगे से ऐसी कोई कार्रवाई न करने का प्रण लिया। धन गुरु नानक। इस स्थान पर यमुना नदी के किनारे गुरुद्वारा मजनू टीला करके प्रसिद्ध है। यहाँ एक मजनू नाम के साधु ने बहुत समय बैठकर भजन बंदगी की थी, जिसके नाम पर यह टीला प्रसिद्ध हुआ। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा,
श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।